नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। लोकसभा के मॉनसून सत्र में किसानों के हितों में 3 बिल पारित हुए हैं। कृषि से जुड़े इन तीनों अहम विधेयकों पर राजनीति गर्मा गई है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इन विधेयकों को अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी बेहतरी के लिए लाया जाना बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे किसानों के लिए अत्यंत घातक बताया है। इस बारे में प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का कहना है कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के चलते किसानों को भ्रमित कर रहा है। वे विपक्ष के बहकावे में आकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उधर हरियाणा, पंजाब आदि कृषि प्रधान राज्यों में भी इन विधेयकों को लेकर तनातनी का माहौल है। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने जो 3 नए विधेयक पेश किए हैं, उनका सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश भर के किसान भी विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नया कानून लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। 3 नए विधेयकों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ साथ ठेके पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही गई है और साथ ही साथ प्रस्ताव है कि राज्यों की कृषि उपज और पशुधन बाजार समितियों के लिए गए अब तक चल रहे कानून में भी संशोधन किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इन विधेयकों में ऐसा क्या खास है और क्यों इनका विरोध हो रहा है। पहले जानते हैं कि विधेयक में कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या मंडी सुविधा नहीं है तो किसान अपनी फसलों को किसी दूर राज्य में ले जाकर बेच सकते हैं। साथ ही साथ फसलों को ऑनलाइन माध्यम से भी बेचा जा सकेगा और बेहतर दाम मिलेंगे। दूसरा ये है कि मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 2020 के तहत किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर मिल सके। इससे एक आपूर्ति चेन तैयार करने की कोशिश कर रही है। तीसरा यह है कि आवश्यक वस्तु 2020 के तहत अनाज, खाद्य, तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं रह गई है। इनका अब भंडारण किया जाएगा। इसके तहत कृषि में विदेश निवेश को भी आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। अब यह जानना जरूरी है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसमें किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक राष्ट्र एक MSP होना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण न कर दें। तीसरा कारण इस बात की चिंता है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। चौथा कारण है कि राज्य सरकारों को चिंता यह भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान विधेयक को लेकर हो रहे विरोधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को MSP का फायदा नहीं मिलने की बात बिल्कुल गलत है। MSP को लेकर PM ने यह भी कहा कि किसानों से धान गेहूं सरकार नहीं खरीदेगी। ये बात गलत है, झूठ है और मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनके बयान के अनुसार जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों पर राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। मोदी ने यह भी कहा कि यहाँ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना जरूरी था। मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला विधेयक बताया है। PM का बयान यह भी है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अनुरोधों से मुक्त करेगा। इस मामले में एग्री एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय रखी है। एग्री एक्सपर्ट विजय सरदना का कहना है कि किसानों के लिए ये बिल काफ़ी फायदेमंद है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी, बाजार से बिचौलिए दूर होंगे और साथ ही साथ किसानों को उनकी फसल का वाजिब भाव भी मिल सकेगा।
आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत निवेश का हब भी बन सकता है। अब तो समय ही ये बता सकता है कि कृषि विधेयक किसानों के विरोध में होगा या उनके हित में रहेगा। फिलहाल तो राजनीतिक दलों की रोटियां ही सेकी जा रही हैं। हालांकि कुछ रसूखदार लोगों पर इस विधेयक का विपरीत असर जरूर पड़ा है।